हम लोग जब उस समय आंदोलन कर रहे होते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धरनों पर आते थे और हमारे रजिस्ट्रों में इंदराज करते थे कि जब भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होगी हम पहली कलम से आरक्षण में आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 और 2014 के घोषणा पत्र में ये बात स्पष्ट कही है कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हम आरक्षण को आरक्षण में विभाजित करेंगे। मगर इसे दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 10 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। आज भी ये समाज अपना आरक्षण पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार की कान पर कोई जोर नहीं। इस सरकार ने हमें केवल शिक्षा में आरक्षण 2020 में जरूर दिया और जिसका प्रभाव ये होने लगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलता है। इन 2 वर्षों के अंदर हमारी सोसाइटी के 66 बच्चों का MBBS में एडमिशन हुआ है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। हम सरकार से बार बार ये कहते हैं कि जब आप सेक्शन 15(4) के मुताबिक शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं तो आप सेक्शन 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं कर सकते। आज सरकार क्या कहती है कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आप शिक्षा में आरक्षण दे सकते हैं, वर्ष 2020 में भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था और आज इस केस की 6 फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय में इसकी तारीख लगने वाली। हम सरकार से एक बात कहते हैं कि ये केस गजय सिंह बनाम हरियाणा सरकार का, यदि वास्तव में हरियाणा सरकार हम TSC समाज के लोगों के हितों के प्रति जरा भी चिंतित है तो सरकार को चाहिए वो तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय में अपना किसी काबिल वकील को खड़ा करे और हमारे केस की देखभाल करे। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था पिछले 6 महीने पहले कि आरक्षण में प्रमोशन का कोटा अलग से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था हम आरक्षण में प्रमोशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने निजी तौर पे सर्वेक्षण कराया जो उच्च पद थे उनके ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भागीदारी बहुत ही कम थी। ये कम भागीदारी होने की वजह से हम लोग प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान है। हम मुख्यमंत्री जी से यही बात कहना चाहते हैं, जब आप कम भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं, हमारी नौकरियों में कम भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए हमें नौकरियों में भी आरक्षण दे देना चाहिए। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस की कमेटी और 3 जजेस की कमेटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि ये मामला पूर्णतः राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार आरक्षण में आरक्षण करना चाहती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। मगर अफसोस कि आज की सरकार न्यायालय के मामले पर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि आज भी इस केस को हम लोगों को ये बात बोलकर बांधनेबाजी की जाती है कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि मैं इस सरकार की केंद्र सरकार की बात करूं, जब सवर्ण जाति के लोगों को इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के नाम पे 10% आरक्षण देने की बात आती है तो मेरे रिपोर्टर साथियों सुबह 10 बजे संसद के अंदर प्रस्ताव आता है, रात को वोटिंग होकर एक्ट बन जाता है और सुबह राष्ट्रपति महोदय के साइन होकर अगले दिन इस कानून को एक्चुअल रूप लगाया जाता है। हमें सवर्णों को आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम स्टेट की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार से एक बात जानना चाहते हैं, जब सवर्ण जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए महज एक रात में कानून बन सकता है, हम TSC समाज के लोगों को 10 वर्षों तक इसलिए बरकरार रखा है
यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण नहीं देना था तो कम से कम हमें चुनाव घोषणा पत्र के अंदर इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए थी। यदि आज देश में चुनाव कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि मैं होता तो मैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कट कर देता, क्योंकि जो भी केंद्र में सत्ता होती है या स्टेट में सत्ता होती है, अगर अपनी घोषणा पत्र को पूर्णतः लागू ना करे तो उन्हें समाज के लोगों को बरगलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केंद्र के चीफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले में संज्ञान ले, और जब केंद्र की सरकार अथवा प्रदेश की सरकार घोषणा पत्र को 90% लागू ना करे तो आने वाले चुनाव में उनकी कम से कम 10% सीटों को कट करके चुनाव लड़ाने का आदेश दिया जाना चाहिए। मगर अफसोस कि यहाँ पर सब कुछ वही हो रहा है जैसा कि बंदर बाट चलती आ रही है। तो अब क्या मांग, आपकी मेन मांग क्या है वो थोड़ा बताइए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से हमें 10% आरक्षण नौकरी में दे। यदि सरकार हमें आरक्षण नहीं देगी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया था, हमें मजबूर होकर तीसरे विकल्प को तलाशना हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में इस बीएससी समाज के हर विधानसभा क्षेत्र में 20-22 हज़ार वोट पाएंगे। हम इस वोट की ताकत से इस सरकार को चलता करने का काम कर सकते हैं। जब ये सरकार कहती है कि ये मामला, जी नहीं, ऐसा नहीं है हमारी। हम लोगों ने समय समय पर सरकार को चेताते रहे हैं। जब 2015 में राजकीय सतह पर पहली बार प्रदेश में वाल्मीकि जयंती का आयोजन कैथल में किया गया था, समाज के लोग 1 लाख लोग संख्या से ज़्यादा एकत्रित हुए, मगर उस समय मुख्यमंत्री ये कहते हुए टाल कर निकल गए कि हमें आपकी मांगों का ध्यान है और हम आपकी मांग को जल्द पूरा करें। तो आप तो फिर इसका मतलब वही हो रहा है ना कि बहकावे में आ रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं ना, जो अगर आपको कोई आश्वासन दिया जाता है तो आप अपने मुद्दे को, पूरी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते हैं? आज ये लोकसभा के चुनाव के नज़दीक आने के बावजूद ही ये बातें क्यों याद आ रही हैं आपको, जो है, जबकि आपको सामने आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम लोग अप्रैल 2023 फरवरी के अंदर हमें कोई रिप्लाई देते हैं, हमारी नोटिफिकेशन लाते हैं, हम सरकार का, तो यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को चलता किया था, हम आज आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो, मार्च में तो चुनाव भी आ जाएंगे। देखिए सरदार जी, जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन है वो 15 मार्च के बाद जारी होगी, इतना आइडिया हमें भी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये था कि सरकार को, तो सरकार 1 महीने के अंदर अंदर हमारी नोटिफिकेशन जारी करे, और यदि सरकार हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो निश्चित मुख्यमंत्री ने अभी जातिगत जनगणना से मना कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना हरियाणा में जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी को पता है कि अगर हरियाणा में जातिगत जनगणना होती है, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग यदि दोनों की जातियों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो ये 62 से 63% बनती है। बिल्कुल। और जब देश में सब कुछ जनगणना से चलता है, जब इनकी आबादी ही 63% है, काशीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हाई कोर्ट से ये फैसले निकल कर आते हैं कि SC, ST और बैकवर्ड क्लास के किसी भी बच्चे का एडमिशन उस वर्ग में, सामान्य श्रेणी के वर्ग में नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया में टॉप कर जाए, उसे अपनी श्रेणी में भी एडमिशन लेना। मैं मुख्य बात पर लेकर आना चाहूँगा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का वकील, मैं यही तो आपके माध्यम से सरकार से को बताना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में BC-A और BC-B को विभाजित किया जा सकता है तो SC-A और SC-B को क्यों विभाजित किया? जी, आप मुख्य मांग क्या? BSC समाज
अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर की कई चौथी लिस्ट जारी कर दी है। सरनों के अलावा किसी एससी और बीसी का कोई उसमें नाम ही नहीं है। फिर सर इसमें क्या चाहोगे आपको पता है लगेगा कि ये 80 और 20 के हक में है या विरोध में है, आप खुद बताइए। इसलिए तो सरकार को दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको, सीएम साहब से हमारी बात हुई थी, इसके अंदर भी अभी हम ये कह रहे हैं अभी ए और बी पहले था, अब क्यों नहीं ए बी अब भी है, क्यों? क्योंकि वो एडमिशन के अंदर तो है लेकिन नौकरियों में क्यों नहीं? मैंने सीएम साहब से पूछा था, बस सर आप एक बताइए मेरे को, आप एडमिशन में तो दे रहे हैं और नौकरियों में नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? बच्चे पढ़ लेंगे आपके साथ